प्रिय छात्रों, कल की कक्षा में हम लोगों ने अभिधान्वयवाद पर चर्चा किया था और आज अन्विताभिधानवाद चर्चा का विषय है। अन्विताभिधानवाद के अनुसार अभिधा शक्ति से पहले पदार्थों की उपस्थिति नहीं होती, बल्कि पदों द्वारा अन्वित पदार्थों की ही उपस्थिति होती है। अर्थात पहले पद अन्वित होते हैं, बाद में विशिष्ट अर्थ वाक्यार्थ को कहते हैं, इसलिए उसे अन्विताभिधानवाद कहते हैं। पदानि अन्वितानि भूत्वा पश्चात विशिष्टम अर्थम कथयन्ति इति यो वदति सो अन्विताभिधानवादी। भाव यह है कि अभिधान्वयवाद में तो पहले अभिधा शक्ति से पदार्थ का ज्ञान होता है, बाद में तात्पर्य के अनुसार उनका परस्पर अन्वय होता है, फिर उससे तात्पर्यार्थ या वाक्यार्थ का ज्ञान उपस्थित होता है। किंतु अन्विताभिधानवाद में अभिधा शक्ति के द्वारा अन्वित पदार्थ ही उपस्थित होता है, उसके लिए तात्पर्य शक्ति नामक पृथक शक्ति मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभिधा शक्ति में संकेतक ग्रह आवश्यक होता है और संकेतक ग्रह केवल पदार्थ में नहीं बल्कि अन्वित पदार्थ में होता है। अतः अभिधा शक्ति से अन्वित पदार्थ ही उपस्थित होता है, केवल पदार्थ नहीं। इस मत के अनुसार अन्वित अर्थ की प्रतीति के लिए तात्पर्य शक्ति मानने की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए आचार्य मम्मट ने लिखा है, वाच्य एव वाक्यार्थः इति अन्विताभिधानवादी वादिनः। वाच्य एव वाक्यार्थः इति अन्विताभिधानवादिनः। इस प्रकार अन्विताभिधानवाद के अनुसार अन्वित पदार्थों की उपस्थिति संकेतक ग्रह के द्वारा होती है और संकेतक ग्रह का आधार व्यवहार है। जैसे कोई उत्तम वृद्ध मध्यम वृद्ध से कहता है कि गाम आनय, गाय लाओ। समीप में बैठा हुआ बालक गाम आनय इस वाक्य को सुनता है और शासनादि पिंड विशिष्ट पशु विशेष गाय को लाते हुए देखता है। तो पृथक पदार्थ का ज्ञान न होने पर भी वह गाम और आनयन दोनों शब्दों का पृथक पृथक अर्थ ग्रहण कर लेता है। इसके बाद जब बालक गाम नय अश्वमानय इस वाक्य को सुनता है तो गाम नय में आनय के स्थान पर नय पद का प्रयोग तथा अश्वमानय में आनय पद को सुनकर और प्रवृत्ति निवृत्ति द्वारा प्रवर्तन और निवर्तन रूप क्रिया को देखकर नय का अर्थ ले जाना और आनय का अर्थ लाना समझता है। यही संकेतक ग्रह की प्रक्रिया है। इस प्रकार संकेतक ग्रह अन्वित पदार्थों में ही होता है, क्योंकि प्रवृत्ति का व्यवहार अन्वित पदार्थों में ही होता है। विशिष्टा एव पदार्था वाक्यार्थः न तो पदार्थानां वैशिष्ट्यम। अर्थात परस्पर अन्वित पदार्थ ही वाक्यार्थ के रूप में उपस्थित होते हैं। अलग पदार्थों की उपस्थिति के बाद अन्वय नहीं होता। जैसा कि न्याय मंजरीकार का कथन है कि किसी पद का पृथक प्रयोग नहीं होता, वाक्य के रूप में ही उसका प्रयोग होता है। इसलिए वाक्यांतर्गत पद परस्पर अन्वित अर्थ का ही अभिधान करते हैं। अतः तात्पर्याशक्ति मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार अन्विताभिधानवादी तात्पर्याख्या शक्ति को स्वीकार नहीं करते,
किंतु अभितान्वयवादी मीमांसक और व्यंजनावादी आचार्य तात्पर्य शक्ति को स्वीकार करते हैं, क्योंकि आचार्य मम्मट ने अन्विताभिधानवादिनः पद में एक वचन का प्रयोग करके इस मत के प्रति उपेक्षा प्रकट किया है और अभितान्वयवादी नाम मतम में अभितान्वयवादी नाम इस पद में बहुवचन का प्रयोग करके उनके प्रति आदर भाव प्रकट किया है। इससे स्पष्ट है कि आचार्य मम्मट अभितान्वयवादियों के मत को मान्य करते हैं और अन्विताभिधानवाद को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका कहना है कि अन्विताभिधानवाद के स्वीकार करने पर भी अभिधा शक्ति से अन्वय मात्र का ज्ञान भले ही हो जाए, किंतु संबंध विशेष की प्रतीति नहीं हो सकती है। अतः उसके लिए तात्पर्यावृत्ति माननी ही पड़ेगी। इस प्रकार आचार्य मम्मट ने अन्विताभिधानवाद की अपेक्षा अभितान्वयवाद को विशेष मान्यता प्रदान किया है।